जय हिंद। नमस्कार साथियों, ओआरओपी 3 सरकार ने तय की तारीख, पेंशन में होगा बड़ा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप पे 6200 केस का क्या आने वाला है नया फैसला, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे एक्स और वाई ग्रुप की पेंशन में बढ़त होगी, सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक नोशनल मैक्सिमम के आधार पर कितनी बढ़त हो सकती है, ये हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। दोस्त तो वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्त तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, ओआरओपी 3 में देरी का क्या कारण है? नंबर 1, पीएसडब्ल्यू के द्वारा 10 जुलाई 2024 को लेटर जारी कर दिया गया था। इसके बाद स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन के द्वारा 31 जुलाई 2024 को लेटर जारी कर दिया गया। तीसरे में कैबिनेट मीटिंग में कहा गया था कि टेबल में कुछ सुधार की जरूरत है, सुधार के लिए सीजीडीए के पास भेजा गया। लगभग 3 महीने हो गए हैं। समय क्यों लग रहा है? कारण नंबर 1, क्या ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां थी उनको दूर किया जा रहा है? यदि वो दूर किया जा रहा है तो उसका हम स्वागत करेंगे। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खासकर हरियाणा में पूर्व सैनिकों की संख्या को ज्यादा है, चुनाव पर असर डाल सकती है, इसलिए नहीं लागू हो रही है। और सरकार का पिछले 2 टर्न में रिकॉर्ड रहा है, बिना खुलासे के उचित समय पर घोषणा कर सकती है सरकार। अगला पॉइंट में बात करेंगे, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो सकता है कि जैसे कि 1 जुलाई 2024 से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ओआरओपी 3 समय से लागू हो, क्या उसका उल्लंघन हो रहा है? तो क्या सरकार के पास इस पर जवाब होगा कि जैसे ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर 2 केस चल रहे हैं दोस्तों, जो कि अदालत में है अभी एट प्रेजेंट। नंबर 1, जो रेगुलर कैप्टन का केस है, ये आपने देखा होगा कि ये कोर्ट ने वार्न किया था, ओआरओपी ड्यूज रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन ऑफ आर्मी, ये न्यूज भी छपी थी ट्रिब्यून में। इसमें ये बताया गया था और इनको फाइन किया था सरकार को कि 2 लाख रुपए डिपोजिट करने हैं आर्मी वेलफेयर फंड में। 4 वीक का इनको समय दिया था, यानी 14 नवंबर तक ये जमा हो जाने चाहिए। और ये केस की अगली लिस्टिंग की थी दोस्तों, जो कि नवंबर 25 को इसकी सुनवाई होगी। दूसरा केस इसी पर एक एक्स ग्रुप का है, जो कि आपके सामने है, ये सुशील कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है इसका भी, और इसकी भी जो लिस्टिंग जो कि 9/11/2023 को रजिस्टर किया गया था दोस्तों, और इसकी अब जो लिस्टिंग हो चुकी है जो कि 6/9/2024 को इस पर लिस्टिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो पिटिशनर्स थे सुशील कुमार चौधरी वर्सेज ये 41 है इसमें, और वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए। ये केस भी चल रहा है दोस्तों। इसमें आने वाले समय में क्या फैसला आता है, तो ये एक केस है। और दूसरा एएफटी में भी इसके काफी सारे केस एक्स ग्रुप पर डाले गए हैं दोस्तों। आने वाले समय में इस पर क्या फैसला आता है वो तो आने वाला समय बताएगा। और तो क्या अब सरकार के पास देरी के सफिशिएंट रीजन है, क्योंकि ये ओआरओपी विसंगति का एक पार्ट है दोस्तों, और हो सकता है कि ये नवंबर में जो इसमें फाइनल हियरिंग है, इसके बाद ही ये सामने आपके ओआरओपी 3 की घोषणा करें। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जो रिटायर्ड है, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी से, ऑनरेबल पीएम से, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी से, सभी से अनुरोध किया था कि ओआरओपी 3 को जल्दी लागू किया जाए, सितंबर में इसको लागू कर दें और दिवाली तक इसका एरियर दे दें। और उन्होंने सीपी ग्राम में इसकी कंप्लेन भी डाली दोस्तों। लेकिन अब इन्होंने सितंबर 1 को ये पोस्ट किया हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा कि जो इन्होंने सीपी ग्राम डाला हुआ था वो केस क्लोज कर दिया विदाउट रिजोल्यूशन, बिना कुछ बताए हुए केस को क्लोज कर दिया गया। अब इन्होंने अगेन रिपील की है, श्री वेदवीर आर्या एडिशनल सेक्रेटरी और आईएफए एमओडी के हैं, और श्रीमती दीपिका रघुवंशी जो कि सीजीएटी के हैं। उसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमएस के हैं, इनको ईमेल करके बताया कि इसको इंटरवेन करें और इसको रिसाइन करें दोस्तों। अब कई सारे रीजन है जो कि सरकार की तरफ से कुछ भी इसमें स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि कब तक आएगा। इवन जो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली है उनका भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है कि किस डेट तक ये लागू करेंगे। तो भी लागू करें, लेकिन 1 जुलाई 2024 से ये ड्यू है, उस ड्यू डेट से आपको मिलेगी, चाहे कुछ भी देरी हो। जितना ये देरी करेंगे उतना इनको एरियर देना पड़ेगा दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर आप कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों, मेरे पास एक प्राप्त जानकारी है जो कि एक्स वाई ग्रुप की सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर और नोशनल मैक्सिमम के आधार पर कितनी आपकी पेंशन में लगभग बढ़ोतरी होगी, उसका एक आंकड़ा तैयार किया है। और क्या उसमें आपको फायदा हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम फायदा कितना हो रहा है, और
नोशनल मैक्सिमम यदि आपको मिलता है तो उस पर कितना फायदा होगा, इससे आपको ये जानकारी मिल सकती है। क्योंकि सरकार से कुछ संगठनों के द्वारा नोशनल मैक्सिमम के आधार पर जेसीओ जवानों की पेंशन में कैलकुलेशन करने के लिए अनुरोध किया गया है और मांग भी है। तो यह टेबल चार्ट आपको दिखाया जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, अन्यथा वीडियो को यहीं से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक अनुमानित चार्ट है, यानी कि टेंटेटिव चार्ट है। इसमें असली फिगर आपको तब पता चलेंगे जब डीएसडब्ल्यू या एमओडी या सीजीडी के द्वारा चार्ट आपको दी जाएगी, वारोपी 3 अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद ही करेक्ट फिगर आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक अनुमानित है, लगभग आपका इस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। वो यदि आपने समझना है चार्ट के माध्यम से उसमें समझ लेते हैं। तो ये है रिवीजन टेबल 2024 ओल्ड फॉर्मूला जो कि सरकार का है, एवरेज का मैक्सिमम मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 के आधार पर, और दूसरा जो न्यू फॉर्मूला होगा वो नोशनल मैक्सिमम के आधार पर। अब यहाँ आप रैंक देखेंगे इस कॉलम में, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन एंड इक्विवेलेंट, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके लिए है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सर्विस देखेंगे कितने साल सर्विस है, इसमें आप देखेंगे वारोपी 3 एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आप एवरेज निकल आता है वो वाई ग्रुप का, फिर यहाँ पर एक्स ग्रुप का। ऐसे नोशनल मैक्सिमम में वाई ग्रुप की कितने बढ़ोतरी होगी इस कॉलम में, और मैक्सिमम एक्स ग्रुप का कितनी बढ़ोतरी होगी इस कॉलम में आप देखेंगे वारोपी 3 में। यहाँ पर आपकी बेसिक पेंशन कितनी बढ़ोतरी हुई और ये जो डिफरेंस आपका बनेगा, यानी कि एवरेज में कितना बनेगा और मैक्सिमम देने से कितना बनेगा, वो आपको डिफरेंस इसमें नीचे दिखेगा। इस आधार पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे सिपाही 17 साल वारोपी 3 एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, जो एवरेज निकलेगा इनका 21,750, यानी कि वारोपी 2 में जो आपका था उससे सीधे वारोपी 3 में इतनी बढ़ोतरी दिखाई गई है सब में। और वारोपी 3 में एवरेज एक्स ग्रुप का 24,950, वारोपी 3 में न्यू फॉर्मूला यानी कि मैक्सिमम के आधार पर वाई ग्रुप का 22,450, और वारोपी 3 न्यू फॉर्मूला यानी मैक्सिमम में एक्स ग्रुप का 25,650 दोस्तों। टोटल दोनों का मिला के इसमें बढ़त जो होगी आपकी पेंशन में 2,850 की यहाँ पर बढ़त हो रही है। और यदि हम मैक्सिमम और मिनिमम में यदि अंतर निकालें तो 700 का यहाँ पर अंतर है दोनों एक्स और वाई ग्रुप, यानी कि 700 रुपये का ज्यादा फायदा होगा मैक्सिमम के आधार। हवलदार एमएससीपी और इक्विवेलेंट है उसका आप यहाँ पर देखेंगे, वाई ग्रुप का 22,350, एक्स ग्रुप का 25,550, वाई ग्रुप का मैक्सिमम में 23,050, एक्स ग्रुप मैक्सिमम 26,250, और उनकी पेंशन में इंक्रीज होगा 2,890। डिफरेंस से दोनों के लिए 700 का यहाँ पर दिया गया है। ऐसे नाइक इक्विवेलेंट 17,000, ये आप इस कॉलम में देखेंगे, इनकी बढ़ोतरी होगी 3,040। डिफरेंसेस दोनों का 1,093 रुपया, अर्थात एवरेज से मैक्सिमम में इतनी आपकी बढ़ोतरी होगी दोस्त। ऐसे नाइक एंड इक्विवेलेंट 22 साल का इस कॉलम में आप देख पाएंगे, और ऐसे हवलदार एंड इक्विवेलेंट 17 साल का इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। हवलदार एंड 19 ईयर इस कॉलम में आप देख पाएंगे। हवलदार एंड इक्विवेलेंट 24 साल का इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। हवलदार एंड ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल का इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, और नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट 28 साल आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। आगे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट 30 साल का इस कॉलम में देखने को मिलेगा। सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट 30 साल इस कॉलम में देखने को मिलेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट 32 साल इस कॉलम में देखने को मिलेगा। ऑनरी कैप्टन एंड इक्विवेलेंट 32 साल इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप पॉज करके इसको देख सकते हैं दोस्तों। एवरेज और मैक्सिमम में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्थात मैक्सिमम यदि आपको मिलता है तो उसमें बढ़त देखने को मिल रही, तो फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम के आधार पर आपकी जब पेंशन फिक्स होगी तो उसी पर फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अपील की जाती है कि सरकार को इस पर कंसीडर करना चाहिए, जेसीओ जवान की जो पेंशन है उसको मैक्सिमम के आधार पर फिक्स होना चाहिए, ताकि ये विसंगति सारी इससे दूर हो जाएंगी। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा जब आपको एक्चुअल टेबल मिल जाएगी, उसके बाद क्या उनका आंकड़ा रहता है, और उम्मीद तो यही की जा रही कि एवरेज में ही आपको पेंशन दी जाएगी दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।